जो हरिपाल भक्त है ना, हरिपाल अच्छे खानदान से बिलोंग करते थे, लेकिन साधु सेवा का शौक लग गया। साधु सेवा करने लगे, काम कुछ करते नहीं है, और जो भी घर में संपत्ति थी, खेत आभूषण सबको बेच बेच के साधु सेवा में लगा दिया। अब ये स्थिति आ गई कि अब कोई उपाय नहीं रहा सेवा करने का। तो इन्होंने क्या किया, जो भक्त थे ना उनके यहाँ नहीं, लेकिन जो नास्तिक थे, जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे, उनके यहाँ चोरी करना शुरू कर दिया। भक्तों के यहाँ नहीं, नास्तिकों के यहाँ। और चोरी क्या करते, आज साउंड सेट नहीं है, चोरी क्या करते, दाल आटा नमक मिर्च बस, और कोई धन नहीं चुराते थे किसी का। चोरी कर करके संतों की सेवा करने लगे। पर सेवा में ऐसा मन लग गया कि अगर सेवा नहीं कर पाते तो बड़े बेचैन रहते थे। एक दिन क्या हुआ, संतों की बड़ी टोली आई, ज्यादा संत आए, और जैसे ही आए तो इन्होंने देखा कि संत तो बहुत हैं। पत्नी से पूछा, बोले क्या व्यवस्था है, बोले कोई व्यवस्था नहीं है, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, अब कहां से लेने जाऊं, रात होती तो कहीं ताला तोड़ते, दिन है तो अब कहीं जा भी नहीं सकते। बड़े बेचैन होने लगे। भगवान रुक्मिणी के महल में बैठे थे, और जैसे ही भक्त को बेचैन देखा तो भगवान बेचैन हो गए। बोले रुक्मिणी मुझे कहीं जाना है। रुक्मिणी ने कहा कहाँ जाना है, पता है भगवान अपने भक्तों के गुप्त रहस्यों को रुक्मिणी को भी नहीं बताते हैं। ये चेक करना भाई, आवाज मुझे मिल ही नहीं रही है बिल्कुल। तो अपने रहस्यों को रुक्मिणी को भी नहीं बताते हैं। रुक्मिणी ने पूछा कहाँ जाना है, तो बोले एक भक्त के यहाँ उत्सव है, उसमें जा रहा हूं। बोले तो ठीक है। तैयार हुए, पूरे आभूषण पहने, और रुक्मिणी से कहा उसे मत सरकाओ, आवाज फट रही है। तो मुझे लगा कि बोले उत्सव में जाना है। रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं भी चलूं। बोले चलो, पर हाँ आभूषण पहन के चलना। अरे आप लोग भी कहीं उत्सव में जाते हो तो आभूषण पहन के जाते हो कि नहीं? बोले सारे आभूषण पहन के चलना। बोले ठीक है। और दोनों सेठ सेठानी का वेश बना के और हरिपाल भगत के दरवाजे पे आ गए। उन्हीं के दरवाजे पे आके आवाज लगाई, अरे भैया हमें आगे जाना है, हमें कोई रास्ता बता दो। हरिपाल ने कहा कि रास्ता तो मैं बता दूंगा, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन क्या, आप हमें रास्ता बताओगे तो हम तुम्हें 5 रुपए देंगे। भगवान ने कहा कि हम तुमको 5 रुपए देंगे। हरिपाल बोले पहले 5 रुपया दो, जिससे मेरे संतों के बाल भोग की व्यवस्था हो, फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। बोले ठीक है। 5 रुपए लेके अपनी पत्नी को दे दिए। बोले ले तू इनके बाल भोग की व्यवस्था कर और भोजन की व्यवस्था मैं करके लाता हूँ। बोले ठीक है। 5 रुपए दे के लेके चले, और जैसे ही जंगल के रास्ते में पहुंचे तो हरिपाल की दृष्टि इनके आभूषणों पे गई। बोले ये तो बहुत आभूषण पहने हैं, और इनका नियम था कि किसी भक्त को परेशान नहीं करते थे। इन्होंने भगवान के माथे पे देखा, बोले सेठ जी के कोई तिलक छापे भी नहीं हो रहे हैं, गले में तुलसी की माला भी नहीं है, और तब से मैं सेठ जी को रास्ता बता रहा हूँ, पर सेठ जी के मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकला है। हो ना हो ये तो कोई नास्तिक है, इसका तो धन चुराना है। और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो रुक्मिणी जी की तरफ देख रहे हैं। उनको थोड़ी पता है कि ये रुक्मिणी है,
वो तो ये सोच रहे हैं कोई सेठानी है। रास्ते में जाके भाला रख दिया कंधे पे। बोले उतारो। बोले क्या? बोले ये जो पहने हो सोने का सामान, इसको उतारो। ठाकुर जी ने कहा कि तुम तो हमें रास्ता बताने आए थे। बोले हाँ रास्ता बताने आए थे, पर अब जल्दी उतारो, मेरे पास समय नहीं है। भगवान ने जल्दी जल्दी अपना जो आभूषण थे उतार दिए। अब रुक्मिणी सोच रही है, भ्रकुटी विलास सृष्टि ले होई, जिसकी भौं टेढ़ी होने से प्रलय हो जाता है, और वो इस चोर के मारे कांप रहा है। ये कैसी लीला कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? रुक्मिणी जी सोच रही हैं, देख रही हैं। भगवान ने इशारा किया, बोले जल्दी उतारो। रुक्मिणी जी उतारने लगी और रुक्मिणी जी को गुस्सा आया। सांप देने वाली थी, तब तक भगवान ने कान में कहा, सावधान, मेरे भक्त को कुछ कह मत देना, मैं इसी के यहाँ उत्सव में आया हूँ, इसको सांप मत दे देना। सांप देने वाली थी कि ये हमें ऐसे लूट रहा है, तो भगवान ने कहा सावधान, ये वही भक्त है जिसके उत्सव में हम आए हैं, कुछ कह मत देना। रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है, समझ गए, और सारे आभूषण उतार के दे दिए। रुक्मिणी जी के हाथ में एक छल्ला फंस गया था सोने का, तो उन्होंने कहा कि इसको तो छोड़ दो, ये उतर नहीं रहा। हरिपाल ने रुक्मिणी जी की उंगली ऐंठी, बोले इससे तो मेरे बहुत संतों का प्रसाद बनेगा, छोड़ूंगा नहीं, भले ही उंगली काटनी पड़े। रुक्मिणी जी ने कहा बड़ा निष्ठुर है ये तो, और उंगली को ऐंठ आंट के वो छल्ला भी निकाल लिया। बोले ठीक है, अब हम चले। जैसे ही कहा चले, तो भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। अरे हरिपाल, मैं तेरे जैसे भक्तों के लिए ही ये रूप बना बना के आता हूँ, तू तो मेरा बड़ा प्यारा है। और हरिपाल को भगवान ने गले से लगा लिया। हरिपाल घबरा गया कि संतों की सेवा के चक्कर में आज तो मेरे भगवान का ही नंबर आ गया। मेरे भगवान क्या सोचेंगे, और ये बात अगर संतों को पता चल गई कि हम भगवान को ही लूट के लाए हैं, तो वो मेरे यहाँ प्रसाद भी ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान ने कहा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू घबरा मत, तेरी साधु सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। हरिपाल ने कहा, बोले प्रसन्न है तो ये साधु सेवा मेरी पत्नी की कृपा से चल रही है, आप उसको भी दर्शन दो। बोले ठीक है। दोनों छोटे छोटे से बन गए, और हरिपाल ने एक कंधे पे भगवान को बिठाया और एक पे रुक्मिणी जी को, और लेके घर पहुंच गए। घर पे जाके हरिपाल की पत्नी को दर्शन दिया, और रुक्मिणी जी ने और हरिपाल की पत्नी ने प्रसाद बनाया, और स्वयं हरिपाल ने और भगवान ने प्रसाद को संतों को परोसा और संतों का भंडारा किया। प्यारे, अगर संतों से प्रेम हो गया ना, तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। कितने लोग हुए हैं जिनके जीवन में पहले भगवान आए हैं, पर संत नहीं आए, तो वो भगवान आके भी चले गए। और कितने हुए हैं जिनके जीवन में संत आ गए हैं, संतों का प्रेम आ गया है, तो उनके यहाँ भगवान को भी आना पड़ा है।